अच्छा मैम, आपने 2000 के बाद के बच्चों को कहा था कि वो किसी दूसरे प्लैनेट की यस, एनर्जी बिल्कुल। हैं। हाँ, तो ये कैसे आपको पता लगा? ये कहाँ से आपको मैसेज आया? ये मैं आपको जब मैं ये ट्रेनिंग कर रही थी सोच तो मेरा टीचर सनी साटन उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने बुक भी लिखी इसके ऊपर एक कि 2001 1 से लेके 6 तक हुँ। उन्होंने ब्लू बेबी नाम दिया था। अच्छा, 2001 से लेकर 6 तक 2006 6 तक। तक हुँ। उन्होंने ब्लू बेबीज़ का नाम दिया था, हुँ, ठीक है? एंड वो जो नाम दिया गया था, हुँ, वो ब्लू बेबी बोला, अब जब मैं सेशन कर रही हूँ, तो अब हुँ। मैं समझ गई कि ब्लू बेबीज़ का मतलब क्या होता है। क्या होता है मैम? दे केम फ्रॉम अदर प्लैनेटरी सिस्टम 2001 से 6 2006 तक। तक के बच्चे। हाँ, पर कुछ लोग उसके पहले के भी आए हुए हैं। हाँ, मैं जो पूछने ही अभी वाली क्योंकि थी। 25 चल रहा है, हुँ, वन ऑफ देम दे 32 इयर्स हुँ। वो दूसरे प्लेनेट से आए। पर वो प्लेनेट वाली बात यहाँ नहीं आती, वो सृष्टि का मालिक है जिसकी मैं तो बात कर रही हूँ, जिसकी उम्र अभी 32 इयर्स है, एक की 28 है। ये दूसरे ग्रहों से नहीं आए हुए, ये खुद आए हुए हैं, उनके अंश आए हुए हैं। ये 90s के किड होंगे, यस, लेट 90s। हाँ, ये अपना काम लेके आए हैं, ये अलग है। पर जो ब्लू बेबीज़ की बात कर रही हूँ, जो उस टाइम पे आए हैं, सभी ने कईयों ने मेरे को बोला था, मैं अपने चैनल पे भी बनाया था, तो सब ने कहा कि तो मेरे घर में पैदा हुआ तो ब्लू बेबी हुआ। मैं कहा सभी नहीं, अच्छा, अच्छा, ओके। सभी नहीं। अरे भी करोड़ों करोड़ों, सही करोड़ों बात बच्चे है। पैदा होंगे वर्ल्ड में, हुँ। तो सारे थोड़ी ब्लू बेबीज़ हैं। ब्लू बेबीज़ मीन दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम से जो आए हुए हैं। तो मैम कुछ इनको संकेत मिलते हैं या जब हाँ, तक पीएलआर में नहीं मैं जाएँगे? बताती हूँ उनको। मेरे पास अभी क्लाइंट आया है, उसके ट्विन हैं, दोनों बेटे हैं। एक जो है चुपचाप रहता, थोड़ा-सा ऑटिज़्म कह सकते हो उसको आप, फिट्स पड़ते हैं उसको। दूसरा ठीक है बच्चा। मेरे पास जब आए तो कहने में क्या हुआ? कहते इसको मॉर्निंग पड़ता है हर 10 से 15 दिनों के बाद फिट्स पड़ जाते हैं। मैं फिर डॉक्टरों की ट्रीटमेंट करवाई, मेडिसिन चलती है थोड़ा दे देते हैं, पर सुबह के टाइम इसको होता है। अगर हम पास में तो कितना मिनट 5-10 मिनट, कारण जानना क्या है? क्योंकि मेरी उन्होंने वीडियो देखी हुई थी। मेरे पास आए जब बच्चे का मैंने सेशन किया, कैन यू इमेजिन? मैं उस बच्चे को नमस्कार करती हूँ आपके माध्यम से कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या हुआ था? वो स यहाँ तो हम बोलते थे ना स्पेशल चाइल्ड है, हुँ। वो स्पेशल चाइल्ड नहीं, वो स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल चाइल्ड है वो। दूसरे उसका अंश आया हुआ है, दूसरे यूनिवर्स से। अब उसको फिट्स क्यों पड़ते थे? हुँ। उसके 2 या 3 सेशन हुए मेरे ख्याल में। तो थर्ड टाइम जब हुआ तो मैंने पूछ लिया, क्योंकि मेरा तो काम है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करूँगी, तो कैसे पता चलेगा, क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने ये कहा मुझे, अगर इसको हम सारी एनर्जी अभी दे देंगे, तो लोग इसको मार देंगे। लोगों को पता चल जाएगा है कौन। इसलिए जब एनर्जी थोड़ी इसको भेजते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसको दौरे पड़ते हैं। ये शब्द बोला गया था। अरे यहाँ परेशान हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि कहा ना, इतनी सी बुद्धि हमारी, इतनी सी। सबसे लोएस्ट एनर्जी कह रही हूँ ना मैं, तो कहाँ हम उसकी एनर्जी समझेंगे? माँ परेशान थी। फिर आया, और क्या करते हो? क्योंकि बच्चा छोटा है, 10-11 साल का है, वो एनर्जी जब आती है तो नेचुरली समझ नहीं पाता। हाँ, उसकी माँ ने एक बात ज़रूर कही कि ये अजीब है, ये क्या करेगा, जहाँ भी कोई देवी-देवता की फ़ोटो पड़ी हुई है ना, मूर्ति पड़ी है, उठा के अलमारी करेगा, कपड़ा लेगा, पूरी साफ़ करता है वो, एक ऐसे, फिर सारे जाके वहाँ देवी-देव जितने भी घर में जो भी है, वो वहाँ पे सजाता है, डेकोरेट करता है, उनको रोज़ साफ़ करता है। अब देखा जाए, मेरे को एक बात बताइए आप, ये किसने सिखाया उसको? माँ ने तो कहती मैंने तो नहीं सिखाया इसको। दोनों 2 जुड़वा बच्चे हैं, दूसरे का ध्यान ही नहीं उस तरफ। उठाता है जाके कोई भी हो, कोई चीज़ मिल जाए, और कहीं बाज़ार से जाके खुद खरीद के ले आएगा और वहाँ रख देगा लाके। तो एक संकेत तो मैम ये भी हो ये गया। मिला कि हाँ, कोई दिव्यात्मा होगी, बट यहाँ वो अंश नहीं है ये। ये दूसरे ही ब्रह्मांड का है। ये
अनंत ब्रह्मांड है, ये तो मानते हो आप, कोटि कोट, ये उनका एक अंश उन्होंने भेजा हुआ है, राइट। और उन्होंने एक बात मुझे बड़ी क्लियर कही, 30 साल से पहले हम एनर्जी नहीं देंगे, अगर अभी हम दे देते इसको तो लोग इसको मार देते, लोगों को पता चल जाता ये कौन है, क्योंकि यहाँ एंटिटी का अटैक भी आएगा। और उसके साथ आ चुका था एंटिटी का अटैक, जब ये कहीं पार्क में गए थे कि छुट्टियों में पेरेंट लेके जाते हैं, उसके साथ 4 या 5 लोग तो ज़्यादा थे, बच्चे थे सारे, जो मैंने उससे एंटिटी रिलीज करी है। उसके बाद फिर कौन है ये मत बोलो कि अगर हम प्योर सोल हैं या मेच्योर सोल हैं, पर बॉडी तो हमने छोट एज है ना, उसको तो संभाल के रखना है। बिल्कुल। और दूसरी जो आत्माएं घूम रही हैं, उनको तो दिखता है ना ये कौन है, लाइट है ये, तो अटैक नहीं करेंगी, इसको खत्म करो, ये तो हमको खत्म कर देगा। ये फाइट चलती आ रही है, चलती रहेगी युगों युगों तक, इससे हमें बचना है। अब सेशन जब किया, थर्ड जो हुआ था, उसके बाद मदर को पूछा, ये अप्रैल की बात है मेरे ख्याल में, उसके बाद इसको कभी भी फिट्स नहीं पड़े, कभी दौरे नहीं पड़े। अरे वाह मैम, और मैं उस खुशी बच्चे का होगी। शुक्राना करती हूँ कि उसके थ्रू आज मैं यहाँ पे हूँ, आपको बता रही हूँ कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझे जो दी, और उसने नहीं बताई मेरे को, मैं ये भी बताऊं, ये 30 साल वाली, ये को एक और है जो सृष्टि का मालिक है, उसका अंश है ये, वहां बोला गया। इसकी कहानी कुछ और है। मैम आपने कहा कि 2001 से 6 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आपके गुरु, जो आपके मास्टर थे, उनके अकॉर्डिंग ब्लू बेबीज़ हैं। जी। तो मैम अब बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे लक्षण देख रहे होंगे, उनको बच्चे कुछ या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते होंगे, या जो ये फिट्स वाली कहानी है कि उनको लगता होगा कुछ कमी है। तो कैसे लोग पहचाने कि, क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं हो सकते ब्लू बेबीज़, बिल्कुल इतनी नहीं, सारी सोल्स थोड़ी ना आ मुट्ठी जाएंगे। मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर मुट्ठी हैं। भर है, टोटल तो मुट्ठी भर अगर है। मुट्ठी भर हैं तो मान लीजिए हम करोड़ों में कोई एक होगा, हाँ, या 2 या 10 हो ठीक बात सकते है। हैं। तो क्या ऐसा पेरेंट्स नोटिस करना आज से शुरू करें कि क्या पैटर्न होते हैं ऐसे ब्लू बेबीज के, या जो दूसरे गैलेक्सीज ब्रह्मांडों से बच्चे पैदा होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके सिम्टम बिल्कुल अलग होंगे, उसका बिहेवियर अलग होगा, माँ बाप नहीं समझ पाएंगे, वो बड़ा मेच्योर करेगा, या वो वहां की एनर्जी की बात करेगा तब बड़ा थोड़ा होके, वो खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करेगा। ये भी बता दूं, मैं एक केस की बात कर रही हूँ। वो खिलौने देते थे बच्चों को, होता ही है ना कि बच्चा छोटा हुआ तो खिलौने ले मार्केट से, क्या देते उठा के फेंक देता है। ये जब मैंने माँ का सेशन किया, मैं बता दूं आपको बड़ी क्लियरली, क्योंकि बच्चे का तो मैं कर नहीं सकती, 4 साल के बच्चे का क्या करूंगी। कहते अभी भी है, हम दोनों बहन भाई हैं, मेरे ननद के भी हैं, मेरी सिस्टर के भी सब बच्चे खेलते हैं, हैं। सबके हैं, पर ये उनके साथ नहीं खेलता, अलग बैठ जाएगा, हमें समझ नहीं आती है। तो मैं कहा जब ये पैदा हुआ था तब, कहते हाँ पैदा हुआ तो क्योंकि याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब पैदा होने के बाद क्या लक्षण थे ये बता मुझे। कहती हाँ, ये रोता नहीं था ज्यादा, बाकी बच्चे जो रोते हैं गोदी में, ये चुपचाप अपना खेलता रहता था, चुपचाप, और ऐसे देखता रहता था ऊपर, और लगता है जैसे किसी से बात कर रहा है। मैं क्या, हाँ, वो अपने स्पिरिट गाइड से बात कर रहा है। बच्चे को पता है, आत्मा को पता है, आपके लिए बच्चा है, आत्मा को पता है, जो उसने मेरे को इसके सिग्नल बताए कि ये हमने नोट किया था कि देखना कि क्या है। आंखें खोल के, लगातार आंखें खोली हुई हैं, आंखें झपक भी नहीं रहा, नहीं तो आगे बच्चा ब्लिंक करता है। कहते हैं हमने देखा कि आधा घंटा नॉन स्टॉप पैरों को हिला रहे हैं, कुछ नहीं पता। मैं क्या, बॉडी यहाँ थी ना बच्चे की। अब मामा तो डर गए कि आंखें खुली हैं, हम भी कर रहे तो लेकिन जवाब नहीं दे रहा कोई, और कभी कभी बीच में स्माइल भी कर रहा है। वो उनसे बात कर रहा है, वो उसको फीड कर रहे हैं आत्मा को, जो सिलेबस वो लेके आया कि आगे उसने क्या क्या करना है। ये साइन होते हैं। वो बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होगा बाकी बच्चों से, उसकी आदतें बिल्कुल डिफरेंट होगी। मेच्योर सोल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। जो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं, बिल्कुल। उनका खाना पीना, उनकी आदतें आपसे नहीं मैच करेंगी। मैं बड़ी क्लियर कर दूं,
हर चीज़ डिफरेंट होगी आपसे। और माँ बाप क्या करते हैं, देख मारी थप्पड़ एक, ये मेरे पास केस आया एक, कान पकड़ा, बैठ चुपचाप, बैठ पानी में पढ़। नहीं, रोता बच्चा क्या करे, क्योंकि माँ बाप को समझ नहीं है। और उन्होंने ऐसा भेजा हुआ है, एक बच्चे की डेथ हो चुकी है उसमें से, मैं बता देती हूँ आपको। तो फिर उन्होंने मुझे हिंट दिया, जब मैंने कभी सेशन ऐसा होता, कुछ चीज़ आते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि हम 2 लोगों को वापस बुला चुके हैं, जहाँ भेजा था वो माँ बाप नहीं समझ पाए। और गुस्से में थे उस दिन पूरा। अगर आपके मन के थोड़ा क्लिप दिखा दूँ यहाँ पे ना मेरी रिकॉर्डिंग में, आप हिल जाओगे। जबकि जिसका सेशन कर रही हूँ बिल्कुल बड़ा सीधा लगता है आपको देखना, जैसे कोई देहाती है, लेकिन जब वो ट्रांस में था उनका गुस्सा देखने वाला था, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंश आया हुआ है। तो मैम ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऐसे डिफरेंट गैलेक्सी से स्टार सीड्स जन्म लेती हैं, जी, अगर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो उनको वापस बुला लिया जाता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी, उनका 2 लोगों को बुला लिया, 2 हम्म, बच्चों को, हम्म, 5-5 6-6 साल के थे, इतने बताया मुझे। अब ये माँ बाप के लिए क्या है ना कि बेटे की डेथ हो गई, नहीं, उन्हें देखा बच्चे की ग्रोथ नहीं, जिस काम के लिए आया भेजा गया था, हम्म, और वो भेजते भी वहां पे हैं जहाँ थोड़ी स्पिरिचुअल फैमिली है। मैं ये भी बता दूं, बिल्कुल। किसी शराबी कबाबी के घर में नहीं भेजेंगे। यहाँ एक बच्चा है, एक लेबर के घर में है, दे ऑनेस्ट पीपल, उनको सब ऊपर से दिखता है कि कहाँ बच्चा किसको भेजना है। आप अपने गुरुओं को देख लीजिए, आप क्या मेरों के घर में पैदा हुए थे? ज्यादातर तो नहीं। ज्यादातर गुरु नानक जी को छोड़ के, उनका तो बिजनेस वाले फैमिली में हुआ था। फिर भी फादर ने घर से निकाल दिया कि कुछ पढ़ता नहीं, निकम्मा है, अपनी बेटी को बोला तो उसको ले जा, दफा कर उसको।